हेलो दोस्तों। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा। आज हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। आप सभी का एग्जाम ए टू जेड प्लस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मनीष यादव आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। उम्मीद करता हूं और दावा भी करता हूं कि आपका इससे बाहर एक क्वेश्चन ही जाएगा नोट्सों से। देखिए दोस्तों, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन हमें एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो आप आराम से देखिए, इसमें जहां जहां पे क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए, जो हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो जो हमारी पृथ्वी है, इसमें जो हर एक जीव होता है वो खुद के अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो कंटिन्यू चलती रहे। तो जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपनी ऑफ स्प्रिंग्स को। प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग्स को, किसके माध्यम से? वो होता है रिप्रोडक्शन के माध्यम से। तो अपना टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखो, जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लोवर। मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमारे पास होता है फ्लोवर, पुष्प। कि जो पुष्पी पादप होते हैं, नाम से ही पता चले पुष्पी पादप, क्योंकि ये वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा, जैसे अपने वुमेन्स की बात करें तो अपने पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जस्ट सिमिलर जो प्लांट्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन होता है? फ्लोवर। जो फ्लोवर होते हैं ना, ये भी आपको 2 टाइप्स के देखने को मिल सकते हैं। एक तो दोस्तों होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल, देखिए यहां पर यूनि का मतलब होता है सिंगल। जब हम यूमी की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है सिंगल। सेक्सुअल का मतलब होते हैं सेक्स। कि ये वो फ्लोर है जिनके पास मेल या फीमेल में से कोई एक सेक्स ऑर्गन होता है, दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। मतलब अपन क्या बोलेंगे कि जो फ्लोवर हैं ये यहां पर, इन फ्लोवर के पास ओनली वन सेक्स ऑर्गन है, या तो ये मेल होगा या फीमेल। दूसरा क्या है? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी पुष्प। ये वो पुष्प हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं। इनमें आपको मेल भी देखने को मिलेगा और फीमेल पार्ट्स भी। ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर नर भी हो और मादा भी, उनको अपन क्या बोलते हैं? बाई सेक्सुअल। जैसे अपने पास मेज की बात करें, जैसे अपने एग्जाम्पल्स की बात करें तो अपने पास मेज प्लांट होता है। मक्के का पेड़, नाम सुना होगा आपने। जब हम देखते हैं तो जो मक्के का पेड़ होता है ना, तो जो उसका टॉप पार्ट होता है, उस टॉप पार्ट पे अपन को देखने को मिलता है मेल पार्ट। क्या होता है? मेल पार्ट। और जो नीचे की साइड में होते हैं, जो ब्रांच होते हैं ऐसे, वहां पर हमें देखने को मिलता है फीमेल पार्ट। अब देखना, जैसे ही इस मेल पार्ट में पोलर ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है और
जैसे ही मैच्योर होते हैं तो जब इनका पोलिनेशन होगा तो ये फॉल डाउन हो जाते हैं फीमेल पार्ट के ऊपर। और जैसे ही फीमेल पार्ट्स के ऊपर फॉल डाउन होते हैं तो जो फीमेल पार्ट होता है इसके पास होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। ये स्टिग्मा क्या करता है? इन पोलन ग्रेन्स को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करता है उसके बाद स्टार्ट होता है उसका जर्मिनेशन। और यहाँ पर हमें बाद में मक्के के दाने या भुट्टे के दाने देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर प्लांट एक ही है अपने पास, लेकिन यहाँ पर इसके जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहां पर तो अपने पास होता है मेल पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर क्या होता है? फीमेल पार्ट्स। अब अपन एक जो कंप्लीट फ्लावर है जब उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए ये हमारे पास से ये हमारे पास एक कंप्लीट फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है। जब आप एक कंप्लीट फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हो तो इसमें हमारे पास मोस्टली दो पार्ट्स होते हैं। एक को तो अपन बोलते हैं एसेंशियल, और एक को दोस्तों अपन बोलते हैं असिस्टेंट, सहायक। यहां पर हमें जो सबसे बाहर वाली लेयर दिखाई दे रही है जिसको हम सेफल बोल रहे हैं, ये हमारे पास होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज। इसकी जो सब यूनिट होती है उसी को अपन बोलते हैं सेपल या बाह्य दल। जो दूसरे इसके जो लेयर होती है दोस्तों वो मोस्टली आपको कलरफुल दिखाई देती है, और उसको अपन बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल या कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। इसको अपन बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपने बात की एसेंशियल पार्ट्स की। जब एसेंशियल पार्ट्स की बात करते हैं तो जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं उसमें अपने पास दो होते हैं। एक तो होता है एंड्रोसियम और एक होता है अपने पास गाइनोसियम। ये दोनों ही पार्ट अपने लिए एसेंशियल होते हैं, या मैं ऐसे बोलूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं रिप्रोडक्शन में के लिए। ये दो पार्ट्स होते हैं इनको अपन असिस्टेंट कहा कि इनका रिप्रोडक्शन में कोई खास रोल नहीं है, ये वैसे प्लांट्स की सुरक्षा के लिए होते हैं। लेकिन जो एंड्रोसियम और जो गाइनोसियम है ये प्लांट्स की जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इनका बहुत ही योगदान होता है। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास यहां पर ये दिखाई दे रहा है मेल पार्ट। ये क्या है हमारे पास दोस्तों? मेल पार्ट। देखिए ये है मेल पार्ट। मेल पार्ट है ये। इसमें हमारे पास जो सबसे टॉप पार्ट है इसको हमें बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये एंथर ही वह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या है? फिलामेंट तंतु। यह एक थिन स्ट्रक्चर होती है जो ओवेरी से कनेक्ट होती है, और जब यहाँ पर मेल पार्ट्स में जब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है तो इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है यहाँ पे। आप तो बस ये ध्यान रखना कि सर फिलामेंट एक थिन स्ट्रक्चर होती है और जो सिर्फ एक कनेक्टिव का काम करता है, इसको कनेक्ट रखता है। दूसरा देखिए दोस्तों हमारे पास ये है फीमेल पार्ट। ये क्या है? फीमेल पार्ट। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। जब भी पोलिनेशन की प्रोसेस होती है तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो परागकण होते हैं, वो सबसे पहले इस स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरते हैं। फिर ये पोलन ग्रेन्स एक पतली नलिका होती है जिसको हम बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल। क्या बोलते हैं? वर्तिका या स्टाइल। इससे होते हुए इसका एक नीचे का फूला हुआ भाग होता है जिसे हम बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, बीजों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे पास जो फीमेल पार्ट है उसके तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। इसी ओवेरी में क्या होता है हमारे पास? ओव्यूल। जब हम मेल पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके दो भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और जो उसके यूनिट्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं स्टामन। ये कंप्लीट एक डायग्राम होता है हमारे पास से फ्लावर का। ये स्टेम होता है। यदि आप यहां पर देखो तो यहां पर जिस भाग पे पुष्प टिका हुआ है उस भाग को हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। जब आप इसको खोलोगे तो आपको पुष्प प्लस आसन, कि जिस भाग पर फूल टिका हुआ है, जिस भी हिस्से पर,
उसको हमें क्या बोलते हैं, पुष्पासन। और इस फूल को जिसने भी इस ब्रांच से स्टेम से कनेक्ट किया है, तो इसे एक पतली सी नलिका निकली होती है जो स्टेम से इसको कनेक्ट करती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं पुष्प व्रंत। क्या बोलते हैं, पुष्प व्रंत। मैं यहां पर ये बोलूंगा कि जो पुष्प व्रंत है एक व्रंतीय संरचना होती है जो इस फ्लावर को उसकी ब्रांच से या स्टेम से कनेक्ट रखने का कार्य करती है। अब इनको हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन ने क्या कहा कि सर ये हमारे पास एक पुष्प था, इसके हमने कितने भाग बनाए, दो। एक तो मैंने कहा कि सर एक तो इसका होता है सहायक चक्कर और एक होता है दोस्तों आवश्यक चक्कर। एक तो क्या है, सहायक चक्र, और एक होता है दोस्तों आवश्यक चक्र। देखिए, आवश्यक चक्र। सबसे पहले मैं बात करता हूं सहायक चक्कर, मतलब है तो मेल के पार्ट से ही, पुष्प के पार्ट से है, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है क्या, सहायक है। ये सहायता करते हैं, असिस्टेंट करते हैं, और ये अपने पास दो है। कितने हैं, दो। देखिए ये दो कौन कौन से हैं अपने पास। एक तो इसमें होता है अपने पास बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, और एक होता है दोस्तों इसमें दल पुंज। ये दो भाग हैं जिनको हम बोलते हैं पुष्प के सहायक चक्र। नाम से ही पता चल रहा है बाह्य दलपुंज। ये फ्लावर का सबसे बाहरी भाग होता है। यदि हम नाम से बाह्य दल, ये पादप का जो पुष्प होता है उसका सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। और जो इसके सब यूनिट्स होते हैं दोस्तों, जो इसकी इकाई होती है उस इकाई को हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेपल। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पर एक बात कही कि सर ये जो सबसे बाहरी पार्ट है, तो जो मोस्टली जैसे अपनी दीवार होता है, अपन जब घर बनाते हैं उसमें मान लो सबसे बाहरी दीवार है, तो वो क्या काम करती है, सुरक्षा से संबंधित। यदि मान लो हमारा जो घर है उसमें दीवार नहीं होगी तो बाहर से कोई भी अंदर आ सकता है और हमें हानि पहुंचा सकता है। जस्ट सिमिलर क्या होता है कि जो बाह्य दलपुंज है ये क्या करता है, इस पुष्प की सुरक्षा करने का काम करता है। तो जब भी आपसे इसके फंक्शंस की बात करें कि जो बाह्य दलपुंज है उसकी आपने यूनिट बताई सेपल, इसका जो मोस्ट फंक्शन है वो क्या होता है, वो होता है इसकी प्रोटेक्शन करना। क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। कि सर जो बाह्य दलपुंज है ये क्या करता है, पुष्प की सुरक्षा करता है। कई बार दोस्तों इसके कलर की बात भी करते हैं, तो बेटा ये सामान्यतया आपको हरे रंग का दिखाई देता है। जब भी बाह्य दलपुंज की बात करें तो मैंने यहां पर सामान्यता कहा कि सामान्यतया हमें जो बाह्य दलपुंज है वो हरे रंग का दिखाई देता है। तो यहां पर एक काम तो मैंने क्या कहा कि सर सुरक्षा देने का काम करता है। दोस्तों यहां पर एक चीज क्लियर और हो गई कि सर ये कैसे रंग का है, हरे रंग का है। और हमने पढ़ा है कि जो पादप्स होते हैं यदि उनके पास हरा रंग है तो कहीं ना कहीं उसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट भी उपस्थित होता है। और ये जो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट है ना, ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उनको फोटोसिंथेसिस की सहायता से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि सर ये हरे रंग का है तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में। इसमें सहायता करेगा फोटोसिंथेसिस में, ये भोजन का निर्माण भी करता है। तो यहां पर क्या ध्यान रखा कि सर सहायक चक्कर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बाह्य दलपुंज। इसकी जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल। ये सबसे बाहरी भाग है, इसलिए हमने क्या कहा कि सर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, फ्लावर की सुरक्षा करना। दूसरा, ये सर सामान्यतया इनका रंग ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन। यदि ये ग्रीन कलर के हैं तो ये किसमें हेल्प करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, जिसकी सहायता से फ्लावर को फूड का निर्माण या फूड की सप्लाई होती है। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, दल पुंज। जो दल पुंज है इसकी यूनिट जो होती है दोस्तों वो होती है पीटल। क्या होती है, पीटल। ध्यान रखना, इसकी सेपल है, इसकी क्या है, पीटल। और ये दोस्तों जब इसके आप कलर की बात करते हो ये होता है कलरफुल। कैसा होता है, कलरफुल, रंगीन। कैसा होता है, रंगीन। अब ये चीज ध्यान रखना कि भाई सीधी सी बात है, यदि ये कलरफुल है, रंगीन है,
तो यहीं पे इसका फंक्शन से पता चल जाएगा कि सर जितने भी जो कीट होते हैं ना, जो परागण में सहायता करते हैं, वो पुष्प की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए? यदि उस पुष्प के पास स्मेल है, अच्छी वाली गंध है और कलरफुल है, तो ऑफिशियल सी बात है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो उन पुष्पों को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या करता है, यदि कलरफुल है तो ये क्या करता है बेटा, ये करता है अट्रैक्ट करता है किनको दोस्तों? इंसेक्ट वगैरह को। किनको करता है? इंसेक्ट को। यदि मान लो ये कलरफुल नहीं होगा तो सीधी सी बात है, जो आपकी हनी बी है, मोथ्स वगैरह होते हैं, वो कभी भी इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट्स को। और जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। किसमें हेल्प करते हैं? पोलिनेशन में, परागण में सहायता करते हैं। अभी यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। क्यों? कि सर हमें रिप्रोडक्शन तो पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। पोलिनेशन क्या होता है कि सर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज आल्सो नोन एज पोलिनेशन। कि पुष्प के पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही अपन परागण कहते हैं। और उस परागण को कौन कर रहा है? इंसेक्ट। एयर करती है, वाटर करती है, चमगादड़ करते हैं। लेकिन यहां पर मेन जो रोल होता है ना, लगभग जो 80% पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा डन होते हैं? इंसेक्ट के द्वारा। और इन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम किसने किया? दलपुंज ने किया। क्यों किया? क्योंकि सर दलपुंज कैसे होते हैं? कलरफुल। तो यहां पर एक फंक्शन भी हो गया कि जो परागण की प्रक्रिया पादपों में देखने को मिलती है, उसमें जो इंसेक्ट जो कीट हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम कौन करता है? दलपुंज करता है। क्यों करता है? क्योंकि सर जो दलपुंज होता है वो कलरफुल होता है। ये दो तो आपकी क्या हो गई? सहायक चक्कर। अब दूसरा अपने पास क्या है? आवश्यक चक्कर। इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, दूसरा हमारे पास क्या है? आवश्यक चक्कर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम क्या है इसका? आवश्यक चक्कर। इसका मतलब इसका होना पादप के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके कितने भाग बनाए हमने? हमने कहा कि सर इसके दो भाग होते हैं। दो कौन कौन से बताए? एक तो कहा कि सर इसके पास एक तो मेल होगा और एक कौन होगा? फीमेल। एक तो होगा आपके पास एंड्रोसियम और एक होता है दोस्तों गाइनोसियम। गाइनोसियम इसको तो बोलते हैं उमंग हिंदी में दोस्तों, और उसको बोलते हैं जायांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? जायांक। अब देखिए ये जो पार्ट है ना एंड्रोसियम, यदि मैं इसको बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ये मेल पार्ट है। ये कौन है? मेल पार्ट है। ये पुष्प का नर जनन अंग भाग है। ये पुष्प का क्या है? मेल पार्ट। इसका मतलब इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा दोस्तों? पोलन ग्रेन्स का। किसका निर्माण होगा? पोलन ग्रेन्स का। यहां पर जो पराग कण है उनको बनाने का काम कौन करता है? एंड्रोसियम या पुमंग। जे इसमें जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एंथर में। किसमें होता है? एंथर में। एंथर को बोलते हैं अपन दोस्तों पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। कोश का मतलब होता है दोस्तों भंडार, और पराग का मतलब होता है पोलन ग्रेन। मतलब क्या कि सर यह वो भाग है जिसके अंदर हमारी जो पराग कण है, जो मेल गैमेट्स हैं, उनका फॉर्मेशन होगा। ये क्या करते हैं? जो पराग कोश है ये आपको सामान्यतः देखने को मिलता है द्विपालित। कैसा देखने को मिलता है? द्विपालित। इसका मतलब जब आप इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा दोस्तों, ये ऐसे की स्ट्रक्चर होती है, ये होता है, और ये लो देखिए ये क्या है? एंथर। ये तो क्या है दोस्तों? फिलामेंट। ये है आपका तंतु या फिलामेंट, और ये क्या है आपका? एंथर। क्या है? एंथर। देखो मैंने क्या कहा? द्विपालित। द्वि का मतलब है दो, पालित का मतलब इसके पास कितनी पालियां हैं? दो पालियां हैं। देखो इसके पास एक पाली से आपको नाम दे दिया ए, और दूसरी क्या हो गई? बी। इसके पास कितनी पालियां हैं? चार।
और जो द्विपालित है ना, ये होता है बेटा चतुष्कोष्ठीय। कितना होता है? चतुष्कोष्ठीय। इसका मतलब इन दो पालियों के अंदर भी कितने भाग होते हैं? 4। ये लो, मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब कितने भाग हो इसके? 4। कि सर पालियां तो कितनी है? द्विपालित। और कोष्ठ कितने हैं? कितने भाग हैं? 4। इसका एक अपवाद भी होता है। जो हमारे मालवेसी कुल होता है ना, मालवेसी कुल, जिसमें हमारी गुड़हल, भिंडी, कपास आते हैं, इस मालवेसी फैमिली में एकल पालित होता है। कैसा होता है? एकल पालित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में पूछता है कि सामान्यतया जो परागकोश होता है वो कैसा होता है? द्विपालित। लेकिन यहां पर जो मालवेसी फैमिली है इसके पास एकल पालित होता है। कैसे होता है कि सर यहां पर तो द्विकोष्ठी द्विपालित था और कितने कोष्ठ? 4। लेकिन जो मालवेसी कुल है जिसमें हमने किसका नाम दिया कि सर गुड़हल हो गया, सीरीज कहाँ गया इसका, गुड़हल है आपका, ओकरा जो भिंडी होती है आपकी, गुड़हल, भिंडी और कपास, कॉटन, जिसके एग्जाम्पल तो कई बार ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से किसी एक के पास द्विपालित संरचना पाई नहीं जाती है। इन तीन में से एक नाम तो इनका रहेगा और दूसरे में वो ऐसा नाम देगा जिसके पास द्विपालित संरचना होती है। तो आप समझ जाना कि सर जो मालवेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं जैसे गुड़हल, भिंडी और कपास, इनके पास केवल एक पालित संरचना अर्थात केवल द्विकोष्ठीय परागकोश ही पाया जाता है। ये तो हमने किसकी बात की? एंडोसियम की। दूसरी हम बात करते हैं गाइनोसियम। देखो जो गाइनोसियम भाग होता है दोस्तों, ये है हमारा फीमेल पार्ट। क्या है? फीमेल पार्ट। ये पुष्प का मादा जनन अंग भाग होता है। इसके मोस्टली 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है दोस्तों ओवरी। क्या होता है? ओवेरी। कि सर जो मादा जनन अंग होता है इसके कितने भाग? 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जो स्टिग्मा भाग होता है, जब आप फीमेल के पार्ट्स की स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। नीचे एक फूली हुई संरचना होती है। ये वो भाग है दोस्तों जहां पर आपके पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन होते हैं। ये स्टिग्मा ही वो पार्ट है जहां पर आपके जो परागकण हैं वो आगे फॉल डाउन होते हैं। ये परागकण फिर एक पतली नलिका नुमी संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। और सबसे नीचे फूली हुई संरचना मिलती है जिसे हम बोलते हैं ओवेरी या अंडाशय। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवेरी या अंडाशय। ये आपकी क्या है? स्टाइल। और ये क्या है आपका? स्टिग्मा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब वो दे दे कि निम्न में से, क्वेश्चन क्या देगा वो कि सर निम्न में से कौन एक मादा जनन अंग नहीं है, तो जैसे आपके पास दे देगा एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा और नन। तो ध्यान रखना कौन नहीं है? स्टिग्मा। क्योंकि दो तो है ही नहीं है आपके पास ऑप्शन में। आपके पास वो नन वाला ऑप्शन दे सकता है, 4 में से कोई एक दे देगा, 3 नहीं देगा। जैसे कर लेगा वो कि निम्न में से किसका क्या फंक्शन है, काम पूछ रहे कि मादा जो जनन अंग है उसका कौन सा भाग है जिसके ऊपर परागकण आकर गिरते हैं, तो वो भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टिग्मा। क्या हो जाएगा? स्टिग्मा। तो आज दोस्तों अपने क्या क्या पढ़ा एक बार देखिए। अपने बात की किसके आज? देखिए दोस्तों आज अपने सबसे पहले बात की रिप्रोडक्शन की। यहां पर पुष्प, कि सर जो पुष्प होता है वो फ्लोवरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके हमने कितने पार्ट्स बताए? 2, सहायक चक्कर और आवश्यक चक्कर। सबसे पहले हमने बात की किसकी? सहायक चक्कर की। कि सर जो सहायक चक्कर होते हैं उसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक को हमने कहा बाह्य दल पुंज और एक को हमने क्या कहा? दल पुंज। जो बाह्य दल पुंज है उसकी इकाई को हमने क्या कहा? सेपल। ये सामान्यतः इनका जो काम होता है दोस्तों वो क्या होता है? पुष्प की सुरक्षा करना होता है। जो पुष्प के इंटरनल पार्ट्स हैं, जो आंतरिक भाग हैं, उनकी सुरक्षा काम करने कौन करता है? कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। ये दोस्तों सामान्यतः कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं।
हरे रंग के होने की वजह से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा हमने किसकी बात की, दलपुंज की। ये भी क्या है, एक सहायक चक्र है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पेटल होती है। ये सामान्यतः कैसे होते हैं, कलरफुल, रंगीन होते हैं। और रंगीन होने की जैसे ही ये जो इंसेक्ट होते हैं ना, उनको खुद की तरफ, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जो इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो पोलिनेशन में, परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन वो क्या होता है दोस्तों, ये हेल्प करता है किसके अंदर, पोलिनेशन की प्रोसेस में। दूसरी फिर हमने किसकी बात की, आवश्यक चक्र, कि सर जो फ्लावर होता है उसमें दो भाग होते हैं आवश्यक चक्र में। एक को तो हमने क्या कहा, एंड्रोसियम, और एक को हमने क्या कहा, गाइनोसियम। कि सर जो एंड्रोसियम पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, नर जनन अंग या पुंगंग। ये फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट। इसके अंदर किनका फॉर्मेशन होता है, पराग कणों का। इसका जो मेन भाग होता है वो होता है एंथर या पराग कोश। जो पराग कोश होता है वो सामान्यतया होता है द्विपालित। द्विपालित का मतलब क्या, कि सर एक जो पराग कोश होता है उसके सामान्यतः उसके अंदर दो पालियां पाई जाती हैं। और चतुष्कोष्ठीय, उसके अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, जिसके अंदर लघु बीजाणु मात्र जनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और इन लघु बीजाणु मात्र जनन कोशिकाओं में दोस्तों होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री मियोसिस डिवीजन। उसके बाद हमारे पास बनते हैं लघु बीजाणु, जो नर युग्मक या मेल गैमेट होते हैं। अपने क्या कहा कि सर इसका एक अपवाद भी होता है, वो कौन है, मालवेसी फैमिली के मेंबर्स, जैसे गुड़हल, भिंडी और कपास। ये लोग वो हैं जिनके अंदर द्विपालित नहीं होता बल्कि एक पालित परागकोश पाया जाता है। फिर हमने किसकी बात की, गाइनोसियम या जायांग, कि सर यह पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। इसके सामान्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जो स्टिग्मा पार्ट होता है वो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है। इसी के ऊपर परागकण पोलिनेशन की क्रिया के दौरान आकर गिरते हैं। दूसरा क्या है, स्टाइल, कि सर एक पतली नलिका होती है जो स्टिग्मा को ओवेरी से जोड़ने का कार्य करती है। और लास्ट एंड फाइनल पार्ट हमारा क्या है, स्टाइल, कि सर यह नीचे का एक फूला हुआ भाग होता है जहां पर जो आपके पोलन ग्रेन्स है वो नीचे आके एग, जहां पर एग का फॉर्मेशन होता है, एग के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने सिर्फ इतना ही एक फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात की। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, पराग कोश की संरचना। धन्यवाद।